डॉक्टर अमजद का जनाजा था। डॉक्टर अमजद ईडन हाउसिंग स्कीम का मालिक था। उसके वालिद डिप्टी कमिश्नर रहे थे और ये आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी का दामाद भी था। अल्लाह ताला ने इस पर दौलत की बारिश की और ये इस बारिश में भीगता भीगता कीचड़ में जा गिरा। इसने सबसे पहले ईडन हाउसिंग स्कीम के 13,000 मेंबर्स के 10 अरब रुपए हड़प किए और फिर इसने पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में नज़र गोंदल के भाई जफर गोंदल के साथ मिलकर EOBI की रकम भी उड़ाई। डॉक्टर अमजद ने फर्जी प्लाट देकर जफर गोंदल से 2 अरब रुपए लिए और ये दोनों बाद अज़ां ये रकम आधी आधी करके निकल गए। मुतासरीन ने एहतजाज शुरू किया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस थे। सो मोटो हुआ, अदालत में पेशियां शुरू हुई और लाहौर के एक वकील के जरिए चीफ जस्टिस और मुलाजिम के दरमियान राब्ता हुआ और ये राब्ता बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदल गया। डॉक्टर अमजद के साहबजादे मुर्तज़ा अमजद और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की साहबजादी इफ्रा इफ्तिखार की शादी हो गई और यूं ईडन हाउसिंग स्कीम और EOBI के केसेस खूब खाते चले गए। दौर बदला, नैब के मुकदमे शुरू हुए तो पूरा ख़ानदान मुल्क से भाग गया। नैब ने रेड वारंट जारी कर दिए। FIA ने 26 सितंबर 2018 को मुर्तज़ा अमजद को दुबई से गिरफ्तार कर लिया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कोशिश की। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने रेड वारंट को गैर कानूनी करार दे दिया और ये लोग ख़ानदान समेत कनाडा शिफ्ट हो गए। केसेस चलते रहे और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का असर व रसूख डॉक्टर अमजद को बचाता रहा। फराड की रकम 25 अरब रुपए तक पहुंच गई थी और ये इस दौरान प्ली बार्गेन के लिए भी राजी हो गया, लेकिन ये 3 अरब रुपए देकर 25 अरब रुपए माफ़ कराना चाहता था। नैब नहीं माना। ये इस दौरान किसी पुरअसरार बीमारी का शिकार हो गया। पाकिस्तान आया, इलाज शुरू हुआ, लेकिन तबीयत बिगड़ती रही, यहाँ तक कि दुनिया भर के डॉक्टर, अद्वियात और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का असर व रसूख भी काम ना आया और डॉक्टर अमजद 23 अगस्त 2021 को लाहौर में इंतकाल कर गए। लवाहिकीन ने इसे खामोशी के साथ दफन करने की कोशिश की, लेकिन मुतासरीन को खबर हो गई और ये प्ले कार्ड्स और पोस्टर लेकर पहले उसके घर और फिर जनाजे पर पहुंच गए और हमारी रकम वापस करो के नारे लगने लगे। पुलिस बुलाई गई। पुलिस जनाजे और एहतजाजियों के दरमियान खड़ी हो गई। पुलिस की मदद से जनाजा उठाया गया और पुलिस ही की निगरानी में डॉक्टर अमजद को दफन किया गया। अब मुतासरीन उसकी कब्र पर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ख़ानदान ने वहाँ गार्ड्स खड़े कर दिए हैं। ये इंतहा दर्जे का इबरतनाक वाक़या है, लेकिन आप इससे भी बड़ी इबरत मुलाहिज़ा फरमाइए। डॉक्टर अमजद ने जिस ख़ानदान और जिन बच्चों के लिए 25 अरब रुपए का फ्रॉड किया था, वो जनाजे के वक्त कनाडा में बैठे थे और उनमें से कोई शख्स भी उसे मिट्टी के हवाले करने के लिए नहीं आया पाकिस्तान। ये वाक़या दौलत के पीछे बावले होने वाले बेवकूफ़ों के लिए है, निशाने इबरत है। ये साबित करता है कि इंसान जब हवस के कीचड़ में गिरता है तो फिर इंसान नहीं रहता, ये बदबूदार कीचड़ बन जाता है। आपने कभी गौर किया दौलत आखिर है क्या? ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं और ये कागज़ के टुकड़े जल भी सकते हैं, गल भी सकते हैं, फट भी सकते हैं और कैंसल भी हो सकते हैं। या फिर दौलत बैंकों की स्टेटमेंट पर छपी हुई चंद फिगर्स और उनके आखिर में बेशुमार सिफरे हैं और ये सिफर और ये बैंक भी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकते हैं। या फिर दौलत अल्लाह की ज़मीन के चंद टुकड़े हैं और इन टुकड़ों का असल मालिक कौन है? हमारा रब। और ये रब जब चाहे अपनी लीज जिसके नाम चाहे शिफ्ट कर दे। और बस सवाल ये है कि हम फिर पराए माल के लिए क्यों बावले हो जाते हैं? हम ज़मीनी टुकड़ों, बैंकों के रिजर्व्स और कागज़ के नोटों के लिए बददुआओं की फसल क्यों बोते हैं? हम लोगों की आहें, बददुआएं और लानतें क्यों इकट्ठी करते हैं और किसके लिए करते हैं? उनके लिए जो हमारी आंखें बंद होते ही हमारे माल के लिए एक दूसरे का गला काटने लगते हैं या हमसे हज़ारों मील दूर बैठकर अब्बा मरहूम कहते हैं और हमें दफन पराए लोग करते हैं।